ड्यूल नाम का एक गांव था। उस गांव में लोग अपनी जिंदगी खुशहाली से जी रहे थे। उसी गांव में दिनेश और उसकी पत्नी रहती थी। उनकी एक बेटी थी, उसका नाम मनीषा था। मनीषा स्कूल में पढ़ती थी। उसी गांव में रमेश और उसकी पत्नी रहती थी। उनका एक बच्चा था, उसका नाम दिनेश था। दिनेश और मनीषा स्कूल के बहुत अच्छे दोस्त थे और एक स्कूल में पढ़ते थे। कुछ सालों बाद मनीषा और दिनेश अपना स्कूल पूरा करते हैं और वह बड़े और समझदार होने लगते हैं। दिनेश मनीषा से बहुत प्यार करता था। मनीषा से वह अपनी दिल की बात बोलने के लिए गांव के एक घर के पास बुलाता है। मनीषा, मैं तुमसे बचपन से प्यार करता हूँ। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। तुमको कई दिनों से बताना चाहता था, आज बता पाया हूँ। मनीषा वहाँ से सब कुछ सुनती है और दिनेश को कुछ ना बोलकर वहाँ से चली जाती है। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। मनीषा अपने घर में दिनेश के बारे में सोचती रहती है। एक दिन मनीषा दिनेश को फोन करके स्कूल के पास मिलने को बुलाती है। मनीषा दिनेश का इंतजार करके स्कूल के पास बैठ जाती है। थोड़े समय बाद दिनेश मनीषा के पास चलता हुआ आता मनीषा को दिखता है। फिर मनीषा खड़ी हो जाती है और बोलती है, दिनेश, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, पर तू एक गरीब किसान के बेटे हो और मेरे पापा एक व्यापारी है, तो पापा नहीं मानेंगे। फिर भी मैं पापा को बोलती हूँ। मुझे पता था मनीषा, तुम भी मुझसे बहुत प्यार करती हो। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारे पापा क्या कहते हैं मुझे बताओ। उसी रात मनीषा अपने पापा के पास जाकर दिनेश के बारे में बोलती है। पापा, मैं दिनेश से बहुत प्यार करती हूँ। मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। मैं दिनेश से ही शादी करूँगी। पापा मनीषा को चिल्लाकर बोले, मनीषा, तुम्हें पता है क्या तुम क्या बोल रही हो? तुम एक व्यापारी की बेटी हो। दिनेश ये गरीब किसान का बेटा है। तुम उसके साथ कैसे रहोगी? पापा, दिनेश नौकरी करने के लिए शहर जाने वाला है और मैं भी उसके साथ नौकरी करूंगी। हम दोनों मिलकर शहर में रहेंगे। मैं उसको नौकरी मिलने के बाद ही मिलूंगा। पहले उसको नौकरी तो मिलने दो। उसको नौकरी नहीं मिली तो तुम उसको भूल जाओ। मनीषा वहाँ से नाराज होकर अपने कमरे में तेजी से चली जाती है। अगले दिन मनीषा दिनेश को मिलने उसके घर पर जाने का तय करती है। दिनेश नाराज होकर अपने घर के सामने खड़ा रहता है। तभी दिनेश मनीषा को अपनी घर के पास आता देखता है। दिनेश, तुम मुझसे शादी करने के लिए शहर में नौकरी करनी पड़ेगी। पापा ने कल मुझे साफ साफ कहा है, अगर तुम नौकरी नहीं करोगे तो पापा मेरी शादी कहीं और कर देंगे और मैं भी तुम्हारे साथ नौकरी करूंगी। हम दोनों मिलकर शहर में रहेंगे। क्या कहते हो तुम दिनेश? तुम्हारे लिए मैं शहर में नौकरी करूंगा मनीषा। पहले मैं शहर जाकर नौकरी देखता हूँ, फिर हम दोनों मिलकर शहर में नौकरी करेंगे। तुम जैसा कहती हो वैसा ही करेंगे मनीषा। दिनेश नौकरी देखने के लिए शहर में आता है। यूं बहुत जगह जाकर भी नौकरी नहीं मिलती। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं, पर दिनेश को नौकरी नहीं मिलती। दिनेश एक शेठ के पास जाता है और उसको वह अपनी सारी हकीकत बताता है और उसे कहता, शेठ जी, मुझे नौकरी की जरूरत है। शेठ जी दिनेश की सारी बात सुनते हैं और उनको दिनेश पर दया आती है। वह दिनेश को नौकरी पर रख लेते हैं। दिनेश बहुत खुश होता है और शेठ जी का धन्यवाद करता है
और यह खुशखबरी मनीषा को बताने के लिए गांव चला जाता है। मनीषा को दिनेश स्कूल के पास मिलने को बुलाता है और बोलता है, मनीषा, मुझे शहर में नौकरी लगी है। ये एक भले शिट जी ने मुझे नौकरी दी है। तो तुम अपने पापा को बताओ। दिनेश, मैं पापा को तुम्हारे नौकरी के बारे में बोलती हूँ। तुम पापा को मिलने को घर पे आ जाओ। उसी रात दिनेश मनीषा के घर पर जाता है। रात को दिनेश मनीषा के घर पर चला जाता है और मनीषा के पापा के सामने बैठता है। दिनेश, तुम्हें शहर में नौकरी मिली है, मुझे मनीषा ने बताया। तुम्हारी पापा क्या कहते हैं मनीषा के बारे में? हाँ, मुझे शहर में नौकरी मिली है। मेरे पापा कहते हैं पहले तुम दोनों शहर में जाकर सेटल हो जाओ, बाद में तुम्हारी शादी करते हैं। हाँ, मेरी भी यही इच्छा है। तुम्हारे पापा ठीक कहते हैं दिनेश। अगले ही दिन मनीषा और दिनेश शहर की ओर जाने का थम लेते हैं। दिनेश शेठ जी के यहाँ नौकरी करने लगता है। बाद में मनीषा भी नौकरी के लिए देखती है। कुछ महीनों बाद दिनेश और मनीषा की शादी हो जाती है और वह शहर में रहने लगते हैं। दोस्तों, आपको स्टोरी कैसी लगी हमको कमेंट्स में बताएं और हमारे न्यू चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।